दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक हवाई जहाज पुराना यानी उड़ने योग्य नहीं रहता है तो ऐसे में हवाई जहाज का क्या किया जाता है? तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो विमान खराब हो जाता है उन्हें डिपो में लाकर खड़ा कर दिया जाता है, जहां पर सबसे पहले इनकी अच्छे से धुलाई की जाती है। इस धुलाई में ऐसे रसायन भी मिले होते हैं जो कि इनमें जंग लगने से रोकते हैं। उसके बाद इसमें से हर एक जरूरी पार्ट को निकाल लिया जाता है, जिनका इस्तेमाल दूसरे विमानों में किया जाता है, और बाकी के बचे बॉडी को क्रेनों की मदद से डिसमेंटल कर दिया जाता है, या इन्हें कुछ ऐसे कंपनियों को बेच दिया जाता है जो कि इनमें होटल या रेस्टोरेंट खोलते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि कोयला जमीन के अंदर बने खदानों से निकाला जाता है, जिन्हें जेसीबी की मदद से ट्रेन के डिब्बों में लोड किया जाता है, जिन्हें वैगन कहा जाता है, और इन्हीं ट्रेनों की मदद से कोयले को फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इन डिब्बों में भरे कोयले को कैसे खाली किया जाता है? तो चलिए जानते हैं। आपको बता दूं कि ट्रेन के डिब्बों में से कुछ इस तरह भी कोयले को खाली किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होता है, जिसमें वर्कर को घायल होने का भी संभावना रहता है। और वही दूसरा उपाय ट्रिपलर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डिब्बों को पूरी तरह घुमाकर कोयले को बाहर निकाल देता है। दोस्तों, आखिर जब इन पहाड़ों को मशीनों की मदद से खोदा जा सकता है तो फिर भी इन्हें डायनामाइट लगाकर क्यों विस्फोट किया जाता है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन साइट में यूज होने वाले रोड़ी पत्थर पहाड़ों से ही निकाले जाते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े पहाड़ों को पहले तोड़ा जाता है, जिन्हें मशीनों की मदद से तोड़ना ज्यादा महंगा और इसमें समय भी ज्यादा लगता है। इसलिए इन्हें डायनामाइट लगाकर तोड़ा जाता है, और जब इन पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तब इन्हें जेसीबी की मदद से ट्रकों में लोड कर दिया जाता है, जो कि इन्हें फैक्ट्री तक पहुंचाने का काम करती है। और इन्हीं फैक्ट्री में लगे मशीनों की मदद से इन पत्थरों को छोटे छोटे पीस करके इन्हें अलग अलग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बदल दिया जाता है। दोस्तों, घर बनाने के लिए 5 से 6 रुपए वाले लाल ईंट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने के लिए 60 से 70 रुपए वाले एसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली यह बात है कि जब एक बिल्डिंग लाल ईंट से कम खर्च में बन सकता है तो फिर बिल्डर्स इतना पैसा लगाकर अपना नुकसान क्यों करते हैं? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये एसी ब्लॉक्स का वजन लाल ईंट के मुकाबले आधा होता है, जिस कारण बिल्डिंग का भार आधा हो जाता है। और एसी ब्लॉक्स लाल ईंट के मुकाबले ज्यादा वाटरप्रूफ और फायर रेजिस्टेंट होते हैं, जिस कारण बिल्डिंग में आग लगने की भी संभावना कम हो जाती है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि ये साइज में भी बड़े होते हैं, जिस कारण बिल्डिंग का काम जल्दी पूरा होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के ट्रक ड्राइवर ट्रकों में कभी कभी तो इतना सामान लोड कर लेते हैं कि ये ट्रक इन वजन को झेल नहीं पाते हैं और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो आखिर इन ट्रकों में इतना सामान लोड क्यों किया जाता है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि एक सामान्य ट्रक 7000 किलो तक का वजन उठा सकता है, लेकिन कभी कभी तो इन ट्रकों में 10,000 किलो तक का वजन लोड कर दिया जाता है, जिस कारण इनका टर्निंग पर एक्सीडेंट होने का संभावना बढ़ जाता है। वही आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब इन सामानों को ट्रेन से भेजा जाता है तब इन मालगाड़ियों को पहुंचने में कई दिनों का समय लगता है। इसीलिए आजकल ज्यादातर सामान ट्रकों द्वारा भेजा जाता है। ऐसे में ट्रक कम और सामान ज्यादा होने के कारण इनमें सामान ज्यादा भर दिया जाता है।